लाइफ में दूसरा मौका सबको मिलता है, सबको मिलता है, जिसे कल कहते हैं। आज कुछ कड़वी बातें बोलूंगा, कड़वी इसलिए क्योंकि सब सच बोलूंगा, और जिसे सच सुनने की हिम्मत नहीं वो अभी वीडियो को बंद कर दे। और यह भी याद रखना कि इतिहास गवाह है, कामयाब वही बन पाए हैं जिसने सच सुनने की हिम्मत दिखाई है। यार आज मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूँ, आपके पैसे नहीं, आपका मोबाइल नहीं, आपका वक्त, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आप कहाँ यूटिलाइज करनी है, किस पे यूटिलाइज करनी है, सीख गए ना तो बस खेल गए बैचो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मोटिवेशन क्या है? क्यों लगता है मोटिवेशन? आपका जवाब होगा नहीं सर, हमें जो काम करना पसंद है ना उस काम के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो हम दिल से करते हैं। मैं कहता हूँ अजी घंटा, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब जिंदगी में जो काम हमें पसंद है वही करने, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और जो काम पसंद नहीं वो नहीं करने। जिंदगी में हमें जो काम पसंद है वो काम पाने के लिए हमें नापसंद काम भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कॉलेज किसको पसंद नहीं, पर वो पाने के लिए रात दिन एक कर पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, पर वो किसको पसंद है, पर करनी पड़ती है ना भाई। ऑफिस में प्रमोशन किसको पसंद नहीं, पर वो पाने के लिए बॉस की चाटनी पड़े तो वो भी करने को तैयार होते हैं। अब चाटना किसको पसंद है, पर करना पड़ता है ना। चाटना कैसे है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, बाकी आप समझदार हो। इन शॉर्ट, लाइफ में ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं होते। अरे यार, हमारे आधा से ज्यादा फैसले लोगों को देख के, लोगों की बातें मान के होते हैं, और हम में से कुछ तो उनका पसंदीदा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, लाइफ तेरी, डिसीजंस तेरे, अपनी लाइफ भी लोगों के हिसाब से जीनी है तो आपका क्या फायदा, जीकर क्या फायदा, इससे अच्छा तो मर जाओ, क्योंकि लोग कभी आपको अपनी पूरी क्षमता पर पहुंचने नहीं देंगे, याद रखना। इस कहानी से ये बहुत अच्छी तरह समझ आती है। एक नॉर्मल सा छोटा गांव होता है, और एक अच्छे गांव की तरह वहाँ भी खेत, हरियाली, कुआं, पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग, और नटखट हंसते खेलते बच्चे, और बाकी सारी क्वालिटीज जो एक विलेज में होती है। उस गांव में दो जिगरी नन्हे दोस्त थे जिनका नाम था टिल्लू और बिल्लू। बिल्लू टिल्लू से बड़ा था और वजन से 2-3 गुना ज्यादा। एक दिन वो ऐसे ही खेलते खेलते गांव के बहुत दूर आ गए। वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, बस कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। पास में एक कुआं था और मैं नन्हे दोस्त उसकी तरफ आकर्षित होकर उसके पास चले गए। पानी कितना है देखने के लिए नीचे झुके ही थे, तभी बिल्लू कुएं में गिर गया। बिल्लू पानी में हाथ पैर मारने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, और ऊपर से टिल्लू बचाओ बचाओ जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर वहाँ कोई नहीं था। टिल्लू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गांव वापस मदद लेने जाता तो तब तक बिल्लू मर जाता। टिल्लू पसीना पसीना हो गया, तभी उसे वहाँ पानी निकालने की बकेट दिखी। टिल्लू ने बिना देर किए जल्दी से बकेट उठाई और पानी में डाल दी। बिल्लू कैसे करके बकेट में बैठ गया। टिल्लू अपनी पूरी जान लगा के बिल्लू को खींचने लगा। कुछ देर बाद बिल्लू बाहर आ गया और दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर उठी जो देखने लायक थी। गांव में आने के बाद दोनों ने गांव वालों को सारी वार्ता बताई। पहले तो कोई गांव वाला उन पे विश्वास नहीं कर रहा था, पर बिल्लू को भीगा देख के सारे गांव वाले दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर बिल्लू जो टिल्लू से 2-3 गुना ज्यादा है वो कैसे उठा सकता है। तो गांव वाले उन दोनों को गांव के एक बुजुर्ग के पास ले गए और उनको सारी बातें बताई। उस बुजुर्ग ने टिल्लू को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या ये सच है? तो नादान टिल्लू बोला है, दादाजी मैंने ही बिल्लू को पानी से बाहर निकाला और ये सब लोग मान ही नहीं रहे। फिर उस बुजुर्ग ने जो बात बताई जिसे सब सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि पानी से टिल्लू ने ही बिल्लू को बाहर निकाला, क्योंकि उसको वहाँ ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। दोस्तों, जीवन में हम ही दूसरों की कमियां नापते रहते हैं और दूसरे हमारी। तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे कौन सी चीज नहीं जो तू नहीं कर सकता। भाई, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो भाड़ में जाने दो लोग क्या सोचेंगे, जो तुझे सही लगता है वही कर। किसी ने खूब कहा है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो हर दम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले ना बदले, समय जरूर बदलता है।